हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 19 दिसंबर से होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा और सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल रमेश बैस ने सत्र आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं मानसून सत्र को 2 बार विस्तारित कर सरकार ने विशेष सत्र आहूत किया है। इस दौरान राज्य सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। दूसरे विशेष सत्र के दौरान 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक पारित किए थे और शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को नहीं मिल रही प्रोन्नति। इधर हजारीबाग जिले के 124 सरकारी मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापक का पद खाली है। शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिलने से प्रधानाध्यापक का सभी पद रिक्त रह जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से विद्युत कर्मी हड़ताल पर, बिजली व्यवस्था होगी चौपट। इधर राजधानी समेत राज्य भर में बिजली व्यवस्था बुधवार से चरमरा सकती है। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी है। यूनियन द्वारा 18 सूत्री मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेबीवीएनएल कार्यालय के सामने महानगर भाजपा ने दिया धरना। इधर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के द्वारा मंगलवार को झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम कार्यालय के सामने धरना दिया गया और आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड में अंधेर नागरी चौपट राजा वाली कहावत फिट बैठ रही है। हेमंत सोरेन की सरकार में 8 से 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में सर्दी का सितम शुरू। इधर राज्य में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है और देर रात से लेकर अगले सुबह तक कोहरा और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में और पारा गिरने की संभावना है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सबसे अधिक झारखंड में ठंड लगेगी और सावधानी बरतने की जरूरत है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड से बाहर कमाने गए किसानों को नहीं मिलेगा सुखाड़ राहत का लाभ है। इधर कमाने के लिए झारखंड से बाहर गए किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक या अन्य राज्यों में कमाने गए किसान ऑनलाइन आवेदन के लिए जैसे ही KYC भरने की प्रक्रिया अपनाते हैं, वेब पोर्टल आगे प्रोसेस करना बंद कर देता है। ने खिचड़ी बनाकर किया विरोध प्रदर्शन। इधर बकाये वेतन की मांग को लेकर HEC अधिकारियों का प्रदर्शन मंगलवार को 30वें दिन भी जारी रहा। वहीं HEC अधिकारियों ने मुख्यालय गेट पर बीरबल की खिचड़ी बनाकर अपने आक्रोश को प्रदर्शित किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूल शिक्षक मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। इधर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हाई स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। JSSC ने 245 याचिकाकर्ताओं को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध से सरकारी पदों को भरा जाना संविधान के विरुद्ध है। इधर अनुबंध, आउटसोर्सिंग और लेटरल एंट्री से सरकारी पदों का भरा जाना संविधान के विरुद्ध है। बताते चले, इधर राष्ट्रीय OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा है कि सरकारें अब कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के कम से कम वेतन देने की प्रक्रिया जैसा व्यवहार अपनाना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असुलिपिकों की नियुक्ति के लिए 14 से 18 तक होगी परीक्षा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सचिवालय असुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के तहत कौशल जांच परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की कौशल जांच परीक्षा 14 से लेकर 18 दिसंबर तक होगी। इसके लिए बोकारो, पलामू, देवघर, धनबाद और रांची में केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक विद्याविहीनी से नहीं बना रहे उपस्थिति, मांगा स्पष्टीकरण। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ऐसे 387 स्कूलों की पहचान की है जहां के शिक्षक विद्याविहीनी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूर्वी सिंहभूम को छोड़ करके
23 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे यूनियन के प्रतिनिधि। इधर कारगिल महिला मंडल में मंगलवार को संयुक्त मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक में 11वां वेतन समझौता नहीं होने पर पूरे UCCL इकाई में 9 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन विस्थापन नीति को लेकर होगा आंदोलन। इधर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की एक बैठक मंगलवार को ढोरी बस्ती में हुई। मुख्य संयोजक जयराम महतो ने आगामी 13 और 14 जनवरी को नवाडी और बेरमो में होने वाले टूसू पर्व को लेकर चर्चा की है। वहीं नियोजन विस्थापन उद्योग और खनन नीति को लेकर आंदोलन करने की तैयारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक ई कल्याण पोर्टल पर नहीं करेंगे डाटा एंट्री। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। चावल उठाव हो या BLO कार्य से उन्हें मुक्त करना पहला कदम बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैरामेडिकल कर्मी खून से लिख रहे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र। इधर राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अनुबंध पर काम कर रहे पैरामेडिकल कर्मियों ने अस्थायीकरण की मांग और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए अपने खून से पत्र लिखकर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक चिट्ठी पहुंचाने का निर्णय लिया है। और इसे लेकर के पैरामेडिकल कर्मियों ने अपने खून से लिखा पत्र डाक के माध्यम से भेजना शुरू भी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर हाल में रोके बिजली की कटौती। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को बिजली कटौती को रोकने के निर्देश दिए हैं। बिजली आपूर्ति कंपनियों का बकाया चुकाने के लिए बिजली वितरण निगम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार गारंटर बनेगी। मंगलवार को बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंकों से समन्वय कर किसानों को ऋण माफी योजना का दिलाए लाभ। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की समीक्षा की है। इस क्रम में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि JKRMY के तहत राज्य में 9,07,753 पात्र किसानों का ऋण माफी किया जाना था, लेकिन विभिन्न बैंकों के द्वारा 6,06,000 किसानों का डाटा ही अपलोड किया जा सका है। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को ऋण का लाभ देने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य का खजाना खाली कर नेताओं की भर रही तिजोरी। इधर पूर्व सांसद सूरज मंडल ने मंगलवार को मधुपुर किसान भवन में पत्रकारों से बात किया है कि झारखंड की राज्य सरकार के खजाने को माफियाओं से लुटवा रही है। राज्य का खजाना खाली हो रहा है और नेताओं की तिजोरियां भर रही है। बालू पत्थर कोयला तक की लूट हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित मानदेय भुगतान के लिए DC को सौंपा ज्ञापन। इधर तेजस्विनी कर्मियों का लंबित मानदेय भुगतान और अवधि विस्तार के संबंध में मंगलवार को तेजस्विनी कर्मियों ने DC देवघर मंजूनाथ भंजत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विरोध के बीच 4 जिलों में कांग्रेस के बदले गए अध्यक्ष। इधर कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की मनोनयन के पुरजोर विरोध के बाद गढ़वा, कोडरमा, रामगढ़ और साहेबगंज जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया है। कांग्रेस के संगठन प्रभारी केसवी वेणुगोपाल ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित आवास योजना को पूरा करने के निर्देश। इधर सरायकेला के प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित आवासों की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई है। बैठक में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के कुल 891 आवास लंबित है, जिन्हें दिसंबर 2022 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल से प्रोत्साहन राशि का भुगतान है लंबित। इधर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े पर नजर डाले तो 11 महीने में जामताड़ा जिले के 6 प्रखंडों में कुल 12 पुरुष नसबंदी किए हैं, जबकि मात्र 167 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोत्साहन राशि का भुगतान लंबित होना। यहाँ ना तो लाभुकों को भुगतान किया जा रहा है, ना ही सहिया को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने DSC को सौंपा मांग पत्र।
इधर पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच पंचायत और प्रखंड स्तर पर अनुशासित और प्रशासनिक कमेटी का गठन करने की मांग और एनसी प्रशिक्षित का बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान करने सहित अन्य समस्याओं से डीएससी को लेकर के मांग पत्र सौंप दिए हैं। उन्होंने विभाग के द्वारा सहायक अध्यापकों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही वेतनमान और मानदेय पाने वाले शिक्षकों के समान भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों में ठंड से ठिठुर रहे मरीज। इधर गिरिडीह जिले के सभी सरकारी अस्पताल कड़ाके की ठंड से ठिठुरने लगा है। इसमें ना तो पर्याप्त कंबल है और ना ही सर्दी से राहत के लिए कोई सुविधाएं हैं। भर्ती मरीज बढ़ रही ठंड से कांप रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह जिले में जल्द खुलेगा यूनानी मेडिकल कॉलेज। इधर गिरिडीह में यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जल्द खुलने जा रही है। सरकार ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। इसी महीने इस अस्पताल में इलाज भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में चासवासियों को मिलेगा तोहफा, जल आपूर्ति फेज 2 जल्द। इधर चास नगर निगम क्षेत्रवासियों को नए साल में जल आपूर्ति योजना फेज 2 के चालू होने का तोहफा मिलेगा। इसको लेकर निगम प्रशासन की ओर से योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने को लेकर अतिरिक्त संसाधन के साथ कार्य शुरू कर दिया गया है। एजेंसी को जनवरी 2023 तक हर हाल में योजना पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों ने मांगों के समर्थन में लगाया काला बिल्ला। इधर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर होमगार्ड जवानों ने अपने मांगों के समर्थन में मंगलवार को काला बिल्ला लगाकर काम किए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि से वार्ता के दौरान कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो होमगार्ड जवानों को नियमित करते हुए समान काम के समान वेतन देने का काम करूंगा, लेकिन अभी तक इसकी मांगे पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, योजनाओं में चल रही है लूट, क्षेत्र का नहीं हो रहा विकास। इधर लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में योजनाओं में प्रखंड प्रशासन की लूट खसोट और योजनाओं में बढ़ती जा रही अनियमितता की जांच की मांग को लेकर मंगलवार को पूर्व जीप सदस्य शिवचरण महतो अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पाकुड़ को यात्री सुविधा से वंचित रखने का रेलवे कर रहा काम। इधर ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन हावड़ा मंडल के बैनर तले मंगलवार को पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान धरना पर बैठे लोगों ने रेल यात्रियों की सुविधा बहाल करने की मांग और रेल प्रशासन की सुस्त रवैये को लेकर जमकर विरोध में नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर संघ ने गोदाम से चावल नहीं लेने का लिया निर्णय। इधर पोरैया हाट में मंगलवार को प्रखंड स्थित गुडेश्वर धाम दुर्गा मंदिर प्रांगण में डीलर संघ की बैठक हुई। इसके बाद जन वितरण प्रणाली दुकानदार ने निर्णय लिया है कि गोदाम से चावल का उठाव नहीं करेंगे। जन वितरण प्रणाली दुकानदार ने आरोप लगाया है कि गोदाम से चावल को वजन करके देता है, लेकिन डीलर के दुकान तक 2 से 3 क्विंटल चावल की चोरी कर ली जाती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार उड़ीसा और बंगाल के लिए चलेगी डिलक्स बस से। इधर राज्य परिवहन विभाग लगभग 4 साल के बाद नए मार्गों पर बसों के परमिट की स्वीकृति और नवीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बिना परमिट वाली बसों को भी परमिट देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं बैठक में सभी पड़ोसी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंधित मार्गों पर भी नए परमिट की स्वीकृति और नवीनीकरण सहित अन्य मामलों पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 दिसंबर को सीएम का गोड्डा आगमन, तैयारी शुरू। इधर गोड्डा जिले के स्थानीय नगर भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति की पहली विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक कल की गई। बैठक में बताया गया है कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खतियानी जोहार यात्रा के अंतर्गत गोड्डा आगमन होने जा रही है। आगमन की तैयारी को लेकर झामुमो की लगातार बैठकें हो रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ राहत योजना में किसान कराए रजिस्ट्रेशन। इधर सुखाड़ राहत का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वैसे किसान जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही ई-केवाईसी करा ले। योजना का लाभ 15 दिसंबर तक ही ले पाएंगे, इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, गोला सीएचसी में कंबल नहीं ठिठुर रहे हैं मरीज। इधर रामगढ़
मुंगेर जिले में तापमान गिरते ही जिले में ठंड बढ़ गई है और बढ़ते ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर जिले के CHC PHC में ठंड से निपटने के लिए कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर कॉलेज कहलाएंगे +2 स्कूल, 9वीं और 10वीं की होगी पढ़ाई। इधर झारखंड में एक तरफ जहां डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाई जा रही है, वहीं इंटर कॉलेजों को +2 स्कूल में बदला जा रहा है। अगले साल यानी नए शैक्षणिक सत्र से ये इंटर कॉलेज +2 स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स की तरह वसूले 100% बिजली बिल। इधर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि बिजली बिल की वसूली में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। वे मंगलवार को JBVNL के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन। इधर खतियानी रैयत परिवार उरीमारी ने मंगलवार को बिरसा परियोजना प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा है। इसका नेतृत्व कर रहे संरक्षक दसई मांझी ने चेतावनी दिया है कि यदि प्रबंधन मांगों को जल्द पूरा नहीं करता है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई बेरोजगारी पर विपक्ष अभी से हमलावर। इधर संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। सोमवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर दिखा है। वही सरकार नियमों के तहत विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा को लेकर तैयार है। बता दें, इधर विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, चीन सीमा और केंद्र सरकार से संबंध EWS को आरक्षण पर चर्चा की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 30,000 उपभोक्ताओं का कटेगा बिजली कनेक्शन। इधर कोल्हान के 3 जिलों में दिसंबर महीने में 30,000 उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वैसे उपभोक्ता जिनका 5,000 से अधिक बकाया है, उनका कनेक्शन विभाग काटने जा रही है। इसके साथ ही इधर वाहन खरीद बिक्री की नहीं मिल रही NOC। इधर जमशेदपुर जिले में नए पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वालों को जिला परिवहन कार्यालय से NOC नहीं मिल रहा है। परेशानी बढ़ गई है।